देवभूमि ऋषिकेश से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन अध्यात्म ज्योतिष की इस यात्रा पर। देखिए, हम लोग दीपावली को लेकर के लगातार आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि क्या दीपावली में आप ऐसे कर सकते हैं और कैसे महालक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं दीप उत्सव के विशेष पर्व। तो आज इसी उत्सव में आज जो है दीपावली को लेकर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो लगातार भी आ रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले नए दर्शक हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो अपडेट्स है वो आपको प्राप्त होती रहें। देखिए, दीपावली पर आपको जो धन का दीपक है उसको आपको जरूर जलाना है। ये धन दीपक क्या होता है, कैसे इसको जलाना है, क्या इसकी विधियाँ हैं, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, मैं जिस दीपक की बात कर रहा हूँ वह एक चतुर्मुखी दीपक है, जिसको आप चार मुहों का दीपक कह सकते हैं, जिसमें दो बत्तियां लगती हैं और आप उसको दो बत्तियों को चार बना करके भी लगा देते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आज सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये चार बत्तियां आपको अलग अलग बनानी है और चारों तरफ जब आप दीपक जलाएंगे तो आपको चार अलग अलग बत्तियां चारों कोनों पर रखनी है। और ख़ास बात यह है कि दीपक आपको आटे का बनाना है या फिर मिट्टी का बनाना है। आप रेडीमेड जो मार्केट से चाइनीज़ दीपक आते हैं उनको नहीं लाना है, ठीक है। इस बात का आप खास कर ध्यान रखना है। दीपक में क्या करना है कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, दीपक एक तो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और लीकेज कहीं से नहीं होना चाहिए। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दीपक किस चीज़ से जलाएं, तो यह दीपक आप सिर्फ आप सरसों के तेल का जलाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। और यह धन दीपक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी समृद्धि के लिए, आपके इष्ट कुल देवताओं के लिए, आपके स्थान देवता, ग्राम देवता की प्रसन्नता के लिए यह दीपक है। आप बहुत से दीपक जलाएंगे। मैंने पिछले कार्यक्रम में आपको ये बताया था जब लोगों के प्रश्न थे कि कितने दीपक जलाने चाहिए, या घी से जलाना चाहिए, तिल के तेल से जलाना चाहिए या फिर सरसों के तेल से जलाना चाहिए। वह वीडियो अलग से मैं चर्चा किया हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं विस्तार से। लेकिन यह सिर्फ सरसों के तेल से जलाना है, चार मुखी दीपक होना चाहिए, चार इस पर बत्तियाँ होनी चाहिए। और ख़ास बात कि इस दीपक को जब आप लेकर के आएँ तो आप स्वच्छ जल से और या गंगा जल से आप इसको धो लें। उसके बाद आपने इस दीपक को पूजन करके गंधाक्षत पुष्प छोड़ करके आप अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, कहीं आपको बाहर जाने की कोई ऐसी इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप घर में ही इसको बालकोनी में जला कर रख सकते हैं। अथवा अगर स्वतंत्र रूप से आपके घर है और आपको वहाँ पर जगह है तो आप इसको घर से बाहर आप इसको किसी स्थान पर आप इसको जला कर रख सकते हैं। और आप करना चाहें तो आप इसको जो आपके स्थान के देवता है, आपके गाँव के देवता हैं, जो गांव घरों में ग्रामीणों में रहते हैं, वो वहाँ पर जाकर इसको जला लें, जिसको खेड़े का मंदिर कहते हैं, वहाँ पर जला लें, या फिर ग्राम देवता का मंदिर कहते हैं, वहाँ पर जाकर आप इसको जला सकते हैं। अन्यथा आप इसको घर में ही इन सब देवताओं का पूजन करके, इष्ट कुल देवताओं का स्मरण करके वहाँ पर इस दीपक को जलाएं। इस दीपक का नाम ही हमने धन दीपक रखा है। कारण क्या है, ये आपके धन, वैभव, वर्चस्व, यश, प्रतिष्ठा, हर प्रकार से आपकी कामनाओं को बढ़ाने वाला और पूर्ति करने वाला यह दीपक है।